और आज का वचन है, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। ये है नीति वचन 16 और उसकी 32 आयत कहती है कि विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिन भी लोगों को गुस्सा आता है, सभी लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन बहुत से लोगों को एक्स्ट्रा आता है, मतलब एकदम से वो अपना आपा खो देते हैं। तो ये जो प्रोवर्ब है, जो नीति वचन है, ये हमारे कैरेक्टर को सीधा करती है। ये हमें ऐसा विजडम देती है कि हमें लोगों को समझने की लोगों को समझने का विजडम आ जाता है। और ये हमें सचेत करती है कि मतलब हमें किस तरीके से रहना चाहिए और क्या करना चाहिए, कैसे हमारा दोस्त होना चाहिए, कैसे हमारे कैरेक्टर होना चाहिए, किन लोगों के बीच में हमें रहना चाहिए, किन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। ये पूरा हमको जो हमारा जो कैरेक्टर है उसको बनाती है। अगर हम इसको फॉलो करें तो हम बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। हमें खुद से ही ये फील होता है कि हम बाकी लोगों की तरह नहीं हैं और परमेश्वर का ग्रेस हम पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर जैसे कहा गया है कि विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में करना नगर के जीत लेने से भी उत्तम है। मतलब अगर तुम अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकते हो और तुम अपने मन को वश में रख सकते हो, ये दो चीज़ें हैं, मन को वश में रखना और क्रोध में विलंब करना। मतलब गुस्सा आ रहा है लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है, तो जिनको गुस्सा जो जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, जो अपने मन को वश कर सकते हैं, एक्चुअली में तो देखा जाए तो हमारा जो ब्रेन है उसको कंट्रोल करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है। और यूजली हम इन दोनों ही चीज़ों में बहुत कमज़ोर होते हैं। अक्सर हम गलत लोगों से दिल लगा लेते हैं, या फिर कोई हमें कुछ कह देता है तो हम हर्ट हो जाते हैं। लोगों की बातें हमको प्रभावित करती हैं। क्यों प्रभावित करती हैं? क्योंकि हम उसको अपने में होने देते हैं। लेकिन हम अपने मन को कंट्रोल कर ले, अपने दिमाग को कंट्रोल कर ले कि नहीं, हमें लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और हम मूव ऑन होते रहते हैं अपनी लाइफ में। हमें नीति वचन के द्वारा पता चल जाता है कि ये लोग हमारे साथ कितने कदम चलने वाले हैं। तो हम ऑब्वियसली जो जिनका हमको लगता है कि इनका हमारी ज़िंदगी से कोई ख़ास काम नहीं है, दो होता है कभी कभी आप कभी हम ड्राइव कर रहे हैं तो कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी को टक्कर वक्कर मार दी, तो वो क्या एक एक समय है, वो एक क्षण आया है जिसमें कोई तुम्हें बुरा भला कह देता है और फिर तुम्हारा पूरा जो दिन है वो अशांति में गुजरता है और वही बात सोच सोच के निकलता है। जो जहाँ पर बीत गया वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। अगर हम ये अपने दिमाग को बना ले कि यहाँ पर मुझे डांट पड़ी थी, ये यहीं पर ख़त्म हो गया है, अब मेरा जो आगे का टाइम है वो मुझे बिल्कुल खुश होकर के बिताना है, तो फिर हम खुश रहेंगे। और नीति वचन ही कहता है कि जो तुम प्रसन्न मन है, अभी मैंने पढ़ा था कि प्रसन्न मन जो होता है ना, वो मजबूत रहता है, खिला खिला रहता है। अभी मैंने पढ़ा था अ, मन भावने वचन ये है, ये मन भावने वचन मधु भरे छत्ते की नाई प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। क्या कह रहे हैं? मन भावने वचन मधु भरे छत्ते की नाई प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। तो ये मैं नीति वचन ही पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमें अपने मन को
और अब जब हमारा मन कंट्रोल में होगा, जब हमारा दिमाग कंट्रोल में होएगा, तो हमारा गुस्सा भी हमारे कंट्रोल में होएगा। तो हमें विलंब से क्रोध आ जाता है, लेकिन थोड़ा-सा सब्र रखना चाहिए। एकदम से गुस्सा नहीं करना चाहिए। नीति वचन ये भी कहता है कि जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो उसका साथी कभी मत बनना, क्योंकि तुम उसकी वजह से ट्रबल में आओगे, और बात भी सही है। तो इसलिए अगर हमारा कोई दोस्त बहुत गुस्सा करता है तो हमको उसको बताना है कि ये उसकी कमी है, इसको उसको कम करना है। यू नो तो ये हम अपने आप से कर सकते हैं। हर एक चीज़ हमारे ही कंट्रोल में होता है। अगर हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है, अगर हम ना चाहें तो कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यह है कि अपने दिमाग को, अपने दिल को कंट्रोल में रखो, ताकि आप बहुत सी चीज़ों से बचे रहोगे। जैसे कहीं पर भी झगड़ा हो गया, आपका मूड अपसेट हो गया, तो पूरे दिन भर उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो वो वाला पल था और चला गया। कई चीज़ें आ जाती है, कभी हम एम्बैरेस हो जाते हैं तो फिर उसको याद करते रहते हैं, क्यों? वो एक पल था, चला गया। कोई हमें कोई दोस्त हमसे लड़ के चला गया, या कुछ भी हो गया, वो चला गया। आगे हमारे जीवन में उसका इतना कोई काम वाम नहीं है, तो हमें मूव ऑन करना है, क्योंकि हर एक एंडिंग एक नई बिगनिंग लेकर आती है लाइफ में। तो हमें ये नहीं भूलना है कि जब भी कुछ फिनिश होता है तो कुछ नया शुरू होता है। तो हमेशा हमें उस यू नो नई दिशा की तरफ देखना चाहिए। मूव ऑन होते रहना चाहिए। हम पेड़ थोड़ी ना है जो एक जगह में ही टिके रहेंगे। हम भी पंछियों की तरह हैं कि हम उड़ सकते हैं, हम चल सकते हैं, राइट? तो फिर हमको अपने दिमाग को, जो आज का वचन यही है कि हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। जब हमारा दिमाग कंट्रोल होगा, दिल कंट्रोल होगा, तो फिर हमको पता है कि हमें कौन सा फीलिंग अभी लानी है, नहीं लानी है। जैसे कि क्रोध है तो हमें नहीं करना है। शांत रहो, क्यों अपने खून को जलाना? खुश रहना चाहिए। कुछ क्षण होते हैं उसमें थोड़ा सा मूड ख़राब होता है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे यही सोचना चाहिए कि मुझे आगे अपनी शांति को बरकरार रखना है। अगर म्यूज़िक का शौक़ है तो म्यूज़िक सुनिए, किसी भी चीज़ का शौक़ है तो वो उससे अपने मन को बहला लीजिए। तो इतना ही मुझे कहना था। थैंक यू। हालेलुया, आमीन।